ठीक है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। मैं पहले एक्सेल ओपन करता हूँ, EXCL, एक्सेल टाइप करना है और एक्सेल ओपन। ब्लैंक शीट लूँगा। मैं सम के लिए क्या बताया था ना, आप एक बार ओवरऑल ये कर देता हूँ, बता देता हूँ। सम के लिए कोई भी जब फार्मूला लिखते हो एक्सेल में तो पहले कहाँ से स्टार्ट होगा ना, आपका इक्वल से स्टार्ट होगा। इक्वल देना है, सपोज सम करना है, हाँ, उसके बाद SUM, देन क्या करना है, सेल नंबर सिलेक्ट करना है। सपोज मैं ब्रैकेट दे देता हूँ यहाँ से, तो मैं पहले क्या करूँगा ना, इक्वल देन सम, देन मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट दूंगा, उसके बाद सेल D1 टू, सपोज D1 इज टू, सपोज मैं क्या करूँगा ना, D10 तक ऐड करना है, D10 दे दूंगा और ब्रैकेट क्या करूँगा ना, क्लोज कर दूंगा। अभी D1 टू D10 के अंदर मैं जो भी वैल्यू लिखूँगा वो क्या हो जाएगा ना, मेरा ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। ये था एडिशन के लिए, ठीक है, ये एडिशन का था। आज हम और एवरेज के लिए क्या ना, इक्वल टू सेमी में सपोज क्या है, D1 टू D10 तक एवरेज करूँगा, तो मैं सेमी क्या लिखूँगा ना, इक्वल टू AVG, यहाँ पे एवरेज भी है, एवरेज को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है ना, सेमी मैं क्या करूँगा ना, D1 टू D1 इज टू, सपोज D10 तक करना है तो D10 लिख दूंगा। उसके बाद मेरे को क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, एवरेज हो जाएगा। अभी 6 वैल्यू दिया हूँ, फिर जब वैल्यू चेंज करूँगा इसके हिसाब से क्या होगा, एवरेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे क्या ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम। देखो ये जितने सारे भी मैं वैल्यू ये जो D सेल में टाइप किया हूँ, उससे सबसे बड़ा और सबसे छोटा को क्या बोलूँगा, सबसे बड़ा जो नंबर आएगा उसको मैक्सिमम वैल्यू बोलूँगा और सबसे छोटा जो आएगा मैं उसको क्या बोलूँगा ना, मिनिमम वैल्यू बोलूँगा। तो ऐसे ही यहाँ पे कम डाटा है, आप क्या करोगे ना, यहाँ से देख के बता सकते हो कि ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, तो ये देख के बता सकते हो। लेकिन जब बहुत डाटा हो जाएगा और नीचे तक सेल भी रहेगा तो वहाँ पे बताना क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा ना, मैक्सिमम और मिनिमम एक सिंटैक्स अप्लाई करना पड़ेगा। सिंटैक्स क्या लिखोगे ना, सिंटैक्स में यहाँ पे सपोज मैं असाइन करता हूँ इक्वल टू, ठीक है, और क्या लिखना है, MAX मैक्स, उसके बाद ब्रैकेट देना है, सेमी क्या करूँगा, D1 इज टू D10 दे देता हूँ। इससे सबसे बड़ा नंबर क्या है वो क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट डिस्प्ले करेगा, समझ में। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 1 to 145। ये जितना D1 टू D10 का अंदर जितना भी वैल्यू है, सबसे बड़ा नंबर क्या है ना, 1 to 115। और सबसे सपोज छोटा नंबर मेरे को देखना है तो सेमी उसके लिए मिनिमम वैल्यू। तो इसके लिए सिंटैक्स क्या है ना, इक्वल टू देन मिनिमम MIN मिन, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, सेमी D1 इस टू क्या करूँगा, D10। तो उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दूँगा और आपके सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 1 है। ये जो यहाँ से यहाँ तक जितने भी वैल्यू है सबसे छोटा 1 है और सबसे बड़ा 12,145 है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये सर आ रहा है। हाँ, तो ये हो गया आपका जितने सारे फंक्शन है, सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब बता दिया मैं। अभी हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, आपका बुक के हिसाब से क्या क्या दिया है। और पहले लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम और पैकेज दैट यू कैन यूज टू ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड अट्रैक्टिवली प्रेजेंट योर डाटा। ये जो स्प्रेडशीट है, इसको क्यों स्प्रेडशीट बोला जाता है ना, इसमें अब भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कंपैरिजन सारे एक ही सीट में कर सकते हो, इसीलिए उसको स्प्रेडशीट बोला जाता है। ठीक है, कभी कभी आता है वाई वी से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट, क्योंकि ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इसके वजह से हम स्प्रेडशीट बोलते हैं कि इसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और कंपैरिजन एक ही सीट के अंदर कर सकते हैं, जिसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। और इसको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्यों बोलते हैं ना, ये इलेक्ट्रिकली मतलब सब कॉपी में बनता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बोला जाता है। इट अलाउज यू टू प्रेजेंट ऑल द डाटा इन ए क्लियर एंड कंसाइज मैनर एंड कैन बी यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। यहाँ पे जो भी सारे डाटा रहेगा कंसाइज मैनर, मतलब देखो यहाँ पे सारे डाटा क्या है, छोटा सा कोई अरेंज मैनर नहीं है। तो मैं इसको सपोज अरेंज करूँगा तो सेल को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। और सॉर्टिंग में जाके तो मैं क्या करूँगा ना, छोटा से बड़ा और बड़ा से छोटा भी
यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, मैं सपोज छोटा से बड़ा लिखना चाहता हूँ तो A to Z मार दूंगा तो क्या है, मेरा सारे डाटा एक अरेंज मैनर में हो गया, सबसे छोटा देन छोटा देन छोटा ऐसे ही रहा। ठीक है, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न हाउ टू राइट सिंपल फार्मूला एंड क्रिएट हैंडली। आप इससे पहले क्लास में आप क्या पढ़े हो ना, छोटा छोटा फार्मूला जैसे एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और आपका सब्ट्रैक्शन हो गया, कैसे करोगे ये बोल रहा है कि आप प्रीवियस क्लास मतलब अभी 7 है 6 क्लास में आप पढ़े हो। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू राइट एडवांस फार्मूला, सेल रेफरेंसिंग मेथड एंड मेक यूज द वेरियस फंक्शंस इन MS एक्सेल। यहाँ पे बोल रहा है कि आप पहले क्या कर रहे थे ना, डिफरेंट सेल के लिए, डिफरेंट कॉलम के लिए आप क्या कर रहे थे, डिफरेंट फार्मूला क्या कर रहे थे ना, अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, डिफरेंट सेल के लिए डिफरेंट फार्मूला अप्लाई कर रहे थे, लेकिन आप यहाँ पे क्या होगा ना, एक ही फार्मूला लिखना है और सारे सेल में सेम ही फार्मूला को आप असाइन कर सकते हो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं ना, सेल रेफरेंसिंग बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या है, मिनिमम का अप्लाई किया हूँ। ठीक है, और यहाँ से सेम ही सपोज में सम का फार्मूला को मैं कॉपी करूँगा, सारे सेल में ऐसे ही सम होगा। तो ये क्या होगा ना, ये जो है उसके बाद मैं ये ई में जो भी वैल्यू लिखूँगा वो क्या हो जाएगा ना, सेकेंड में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ना ये इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। ये जो कॉलम के लिए सपोज वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हो, नेक्स्ट कॉलम के लिए क्या होगा ना, यहाँ पे आएगा, उसके बाद ये कॉलम के लिए यहाँ पे आएगा, उसके बाद ये कॉलम के लिए यहाँ पे आएगा। क्यों ना, मैं हॉरिजॉन्टली असाइन किया हूँ, मतलब एक कॉलम को छोड़ के मैं फार्मूला लिखा था, ताकि जो भी आपका सारे फार्मूला को कॉपी करोगे, रेफरेंस करोगे, तो ये क्या हो जाएगा ना, एक कॉलम छोड़ के जो वैल्यू रहेगा उसका वैल्यू को लेगा। मतलब ये यहाँ पे जो वैल्यू शो करेगा, जहाँ पे आंसर रहेगा क्या सर, जहाँ पे आंसर रहेगा तो फिर क्वेश्चन भी तो मैच हो जाएगा। क्वेश्चन मैच क्यों होगा? नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं फार्मूला क्या था ना, ये जो कॉलम को छोड़ के यहाँ पे फार्मूला लिखा था यहाँ पे। ठीक है, मैं जब ये रेफरेंस करूँगा, सेम ही क्या होगा ना, ये जो कॉलम का जो सम करूँगा, ये कॉलम में जो भी डाटा लिखूंगा उसका वैल्यू कहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे आएगा। क्यों ना, मेरा जो फार्मूला था वहाँ पे आएगा सर। हाँ, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन लिखेंगे, एफ में ही क्वेश्चन लिखेंगे, और ये कहाँ तक है, 11 तक है। 11 मतलब आप 10 तक लिखेंगे और आपने F11 दे दिया, तब तो ये वाला भी प्लस हो जाएगा या फिर एवरेज हो जाएगा। हाँ, मतलब और मेरे फार्मूला और बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। मैं फार्मूला को क्या किया ना, रेफरेंस कर दूंगा। फार्मूला को मैं क्या करूँगा, रेफरेंस कर दूंगा, और सेमी फार्मूला मेरे को क्या होगा ना, हर जगह चला जाएगा। मेरे को एक ही बार फार्मूला लिखना है, और जब रेफरेंस कर दूंगा, मेरे जहाँ तक मैं जहाँ तक लूँगा वहाँ तक वो काम करेगा। जैसे मैं एक ही फार्मूला लिखा था, एडिशन, देखो ये सेल में भी एडिशन कर सकता हूँ, कि कौन सा कॉलम का ना, ई कॉलम का जो भी वैल्यू है मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। सेमी आपका जो क्या है ना, एच का जो वैल्यू, एच कॉलम में जो सारे एडिशन होगा वो कौन सा सेल का होगा ना, एफ सेल का होगा। क्यों ना, मेरा जो फार्मूला लिखा था, एक कॉलम को छोड़ के मैं क्या था, ये कॉलम को छोड़ के यहाँ पे मैं फार्मूला लिखा था ना यहाँ पे, तो सेम ही इसका कॉपी हो जाएगा, एक कॉलम छोड़ के। सपोज यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो कौन सा कॉलम का आएगा ना, ये कॉलम का आएगा। समझ में आया? तो मैं बाद में बता रहा हूँ। और उसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग। ये जो रेफरेंस किया हूँ, ये जो फार्मूला को मैं क्या किया ना, सारे सेल में असाइन कर दिया। ये जो फार्मूला को मैं क्या किया ना, सारे सेल में अप्लाई कर दिया। इसको क्या बोलते हैं ना, सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग मीन्स हाउ ए सेल एड्रेस बिहेव्स। हाँ पूछो। कैसे किया हूँ मैं? तो आपको क्या करना है, सपोज मैं ये फार्मूला को कॉपी करना है, ये जो सेल में जो फार्मूला है कॉपी करना है। ऐसे सिलेक्ट करूंगा सेल को, यहाँ पे कॉर्नर में ये जो प्लस साइन आएगा, ठीक है, प्लस साइन आने के बाद मैं सिलेक्ट करूंगा, और जहाँ तक मेरे को सेम ही फार्मूला लिखना है तो ऐसे ही मैं कॉपी कर दूंगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, कॉपी हो जाएगा। जो ये जो वैल्यू यहाँ पे जो एडिशन आएगा वो कौन सा सेल का आएगा ना, ये सेल का जहाँ पे भी मैं रखूँगा वो सेल का सारे वैल्यू लास्ट में आएगा। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि ना फार्मूला मैं एक सेल छोड़ के ही पहले से बनाया था, तो इसके एक कॉलम को छोड़ के लिखा था, तो इसीलिए जो भी रेफरेंस करूँगा वो क्या होगा, एक कॉलम को छोड़ के रेफरेंस होगा।
आप भी मतलब यहाँ पे ऐसे लिखा था, ये इसीलिए मैं रेफरेंस किया। जब मैं यहाँ पे लिखूंगा इसका वैल्यू आएगा सेमी, ये कॉलम में जो भी वैल्यू यहाँ पे आ गया, तो ऐसे ही फार्मूला लिख सकता हूँ, ऐसे नहीं होगा। देखो मैं बताता हूँ, इसको सब मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, सब डिलीट कर दिया। अभी फार्मूला क्या लिखूंगा ना, यहाँ पे फार्मूला लिखूंगा, ठीक है, इक्वल सम ब्रैकेट दूंगा D1:D10, D1:D10 और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। D1 to D10 के बीच ये जो है इसका टोटल यहाँ पे आ गया, टोटल यहाँ पे आ गया। तो सेम ही सबका टोटल देखो क्या होगा, इसके नीचे आएगा। वहाँ पे क्यों आया है, इधर क्यों नहीं आया? मैं वहाँ पे फार्मूला लिख दिया ना, फार्मूला ये यहाँ पे लिखा, ये कॉलम जहाँ पे फार्मूला लिखोगे और जहाँ पे फार्मूला लिखोगे वही सेल में आपका सारे वैल्यू आएगा, ठीक है। मैं सपोज सम यहाँ पे चाहता हूँ, ये सेल का सम, ये जो कॉलम का सेल, ये कॉलम का सम मैं कहाँ पे चाहूँगा, सपोज यहाँ पे चाहूँगा, तो यहाँ पे मेरे को फार्मूला लिखना पड़ेगा ये सेल में। सपोज इसका सम में अभी ये जो डी कॉलम का सम में कहाँ पे चाह रहा हूँ ना, यहाँ पे चाह रहा हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे फार्मूला लिखा जहाँ पे येलो कलर दिया हूँ, ठीक है। तो अभी जब क्या करूँगा, रेफरेंस कर दूंगा, क्या करूँगा ना, रेफरेंस, देखा सिलेक्ट किया, रेफरेंस कर दिया। अभी मैं जो भी वैल्यू सब ऊपर लिखूंगा, ठीक है, सपोज ऐप कॉलम में लिखूंगा तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले से एक फार्मूला था, समझ में आ रहा है ना खुशी? अभी देखो मैं क्या किया ना, नीचे एडिशन ऐसे लिख दिया, यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे जो सारे वैल्यू लिखूंगा ये कॉलम में ऐड यहाँ पे होगा, और ये कॉलम में जो भी वैल्यू लिखूंगा यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। क्यों ना, मैं फार्मूला सीधा लिखा था पूरा स्ट्रेटली, यहाँ पे फार्मूला लिखा था ये सेल में, ठीक है। ओके, उसके बाद है सेल रेफरेंसिंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग इन एमएस एक्सेल। एक है रिलेटिव रेफरेंसिंग, और एक होता है 3 तरह रेफरेंसिंग, क्या है ना, रिलेटिव रेफरेंसिंग, और एक होता है आपका रिलेटिव रेफरेंसिंग एब्सोल्यूट, हाँ एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, एंड क्या है, एंड मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड रेफरेंसिंग। तो पहले एक एक करके समझते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या होता है। द सेल reference in this type is a normal cell address like A1, B3, D4, etc. In relative referencing, when you create formula refer to cell or ranges are usually based on the relative to the cells. If you copy or move the formula to other cell, the reference cell automatically gets changed. यहाँ पे बोल रहा है, तो आप जैसे ही फार्मूला लिखोगे, मैं जैसे क्या है इसका जो सम, ये जो डी कॉलम का जो सम हम क्या लिखे थे ना, यहाँ पे लिखे थे, अभी जो है जहाँ पे 1 नहीं सर यहाँ पे लिखे थे, तो मैं जब रेफरेंस किया क्या हो रहा था ना, एक ये जो कॉलम को छोड़ के यहाँ पे सम किया था, तो सेम ही सपोज मैं रेफरेंस करूँगा इसका फार्मूला यहाँ पे, तो ये कॉलम को छोड़ के, ठीक है, ये कॉलम को छोड़ के जो वैल्यू यहाँ पे सम आएगा, ये कॉलम का ई कॉलम का सम कहाँ पे आना था ना, यहाँ पे जो पहला जो बता रहा था। क्यों ना, आपका जो फार्मूला एक सेल को छोड़ के, एक कॉलम को छोड़ के बनाए थे, यहाँ पे बनाए थे पहला जब लिखा था मैं, तो सेम ही आप जब रेफरेंस करोगे तो क्या होगा ना, जैसे फार्मूला पहले से है ऐसी टाइप का जो क्या होगा, कॉपी हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं क्या है, रिलेटिव रेफरेंसिंग। रिलेटिव मतलब सेम ही, जैसे पहले से बनाया हो सेम ही तरह का जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, पूरा डिटो ही सेम ही कॉपी होगा, उसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। जैसे यहाँ पे जैसे मैं क्या बनाया ना, डी कॉलम का सारे सम कहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे आएगा, ये जो सेल में आएगा, ठीक है। इसको जब रेफरेंस करूँगा तो सारे सेम ही, ई कॉलम का सम यहाँ पे आएगा, एफ कॉलम का सम यहाँ पे आएगा, और आपका जी कॉलम का सम यहाँ पे आएगा, ठीक है। क्यों ना, मैं रिलेटिव रेफरेंसिंग क्यों, रिलेटिव जैसे फार्मूला है सब में ऐसे ही फार्मूला कॉपी होना चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव रेफरेंसिंग। यहाँ पे जैसे कलर दिया था, यहाँ पे सेम ही सारे जगह में सेम कलर भी हो गया, कलर भी कॉपी हो जाता है, ठीक है, समझ में आया? हाँ इन सब जगह पे 0 आ गया, अभी यहाँ पे कोई नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे आंसर हाँ आ हाँ जाएगा। हाँ, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हो रहा है ना चेंज,
हाँ ये सब ऐड हो रहा है, एडिशन का मैं फार्मूला अप्लाई किया हूँ इसीलिए ऐड हो रहा है। जीरो मतलब कोई वैल्यू नहीं है ना, इसीलिए सम क्या होगा, जीरो होगा। जो सॉरी रिलेटिव रेफरेंस समझ में आ गया ना, ये होता है रिलेटिव रेफरेंस। हाँ जैसे ही फार्मूला लिखा है ऐसे ही जाएगा। सपोज आप फार्मूला स्टार्ट करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, इसका सम, ये सपोज डी कॉलम का सम यहाँ पे करोगे, ठीक है। सेम ही इसको जब रेफरेंसिंग करोगे, आपका ई कॉलम का सम कहाँ पे आ जाएगा, एफ कॉलम में आ जाएगा, और जी कॉलम में जो सम आएगा वो एफ कॉलम का सम होगा, ठीक है। इसको रिलेटिव रेफरेंसिंग बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, ठीक है। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होता है, नहीं एब्सोल्यूट रेफरेंस इज ए स्पेसिफाइड बाय यूजिंग द डॉलर साइन, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे ना, डॉलर साइन को यूज करके एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग करते हैं, एलोंग विद द कॉलम एंड द रो नंबर इन द सेल। फॉर एग्जाम्पल $B$4 इज एन एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तो देखते हैं हम भी इसको फार्मूला लिख के। हाँ तो यहाँ पे डॉलर सिंबल लिखना है, डॉलर सिंबल आपका फॉर शिफ्ट, हाँ शिफ्ट और शिफ्ट और फॉर प्रेस करना है, तो आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे ना, सेम ही जो बी लिखा है हम भी बी लिख देते हैं, फिर सिंबल देते हैं, फिर क्या करेंगे, फॉर लिखेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं क्या हो रहा है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ। ओके हम कुछ नेम लिख देते हैं, ठीक है। मैं और एक सेल ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पे जैसे लिखा है ना सेम ही लिख देता हूँ, पिज्ज़ा, देन आपका बर्गर, देन आपका कॉफ़ी, देन आपका आएगा लिस्ट बनानी है क्या सामान की? हाँ बुक में जैसे दिया है उसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है। 40 20 10, उसके बाद क्वांटिटी आपका 3 4 2 3, ठीक है। अभी टोटल प्राइस डिटरमाइन करेंगे, क्या टोटल तो टोटल अब क्या हाँ 4 सामान सैम्पल कर रहा हूँ। टोटल मतलब आपका ये जो है ना, सपोज आप एक पिज़्ज़ा का प्राइस कितना है ना, यहाँ पे प्राइस है, ठीक है, प्राइस 40 रुपया है, यहाँ पे क्वांटिटी है QTY, ठीक है। क्वांटिटी ये यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम, हाँ यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सपोज मैं 40 रुपया का 3 पिज़्ज़ा लूँगा, 120 आएगा ना, तो हमको लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, फार्मूला अप्लाई करूँगा, इक्वल टू, ठीक है, शिफ्ट, उसके बाद क्या दिया है ना B, फिर डॉलर होता है लैपटॉप में क्या, हाँ है ये साइन जो, हाँ आपको क्या करना है, उसके बाद इनटू, हम क्या करना है, हम एक क्वांटिटी का प्राइस सपोज 40 रुपया है, 3 क्वांटिटी का, तो क्या करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा, ताकि टोटल प्राइस आएगा, तो इनटू में दूंगा। और अभी क्या करूँगा ना, आपका क्या लिखूंगा ना 3, हो गया। मतलब मैं यहाँ पे क्या फार्मूला लिखा ना, इक्वल टू B/3। तो अभी मैं क्या करूँगा ना, सेमी फार्मूला को रेफरेंस कर दूंगा, क्या करूँगा, सेमी फार्मूला को मैं रेफरेंस कर देता हूँ, सिलेक्ट करूँगा और नीचे तक इसको क्या करूँगा, ले जाऊँगा, तो सब में तो सेम ही आ रहा है। तो यहाँ पे सारे को क्या करना पड़ेगा, हाँ तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा, हाँ इसमें क्या होगा, सेल एड्रेस चेंज नहीं होगा, समझ में, सेल एड्रेस कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे आपको एक के लिए एक का फार्मूला भी लिखना पड़ता है, सेमी डॉलर देना है, फिर क्या लिखना B और फिर डॉलर साइन, उसके बाद क्या लिखोगे 4 × 3। सर ये B सब में लिखना जरूरी है? नहीं आपका B कॉलम में है ना, B कॉलम में है ना, तो इसीलिए B को लिखना पड़ता है। ये हमारा B कॉलम है ना, ये जो कॉलम में होता तो 3 लिखते, हाँ
प्राइस जो है आपका बी कॉलम में है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे B5, ठीक है, 5:4। समझ में? अभी ये दोनों को सिलेक्ट करके देखते हैं सेमी फार्मूला कॉपी हो रहा है क्या? हाँ सेम फार्मूला कॉपी हो जा रहा है। हाँ क्या बताओ, इसमें सेल एड्रेस कॉपी नहीं होता है। एक बर्गर का प्राइस 20 है, 4 बर्गर लोगे तो कितना होगा आपका? एक बर्गर का प्राइस, हाँ एक बर्गर का प्राइस 20 है, हाँ 80 होगा, तो 80 है। हमें यहाँ पे सेमी फार्मूला, आपको फार्मूला लिखना है। आपने जैसे वो वाला मेथड किया था यहाँ से लाके यहाँ तक, हाँ हाँ वो ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आप कॉपी नहीं कर रहे हो ना, ये सेल एड्रेस को कॉपी नहीं करेगा, ये सेल एड्रेस सेम ही रहेगा, जैसे वैल्यू है ऐसे ही रहेगा। आपको सेम ही जगह 120 भरना है तो इसको क्या करोगे? हाँ लेकिन देखो वो केस में क्या हो रहा था, सपोज हमको सारे जगह में 120 लिखना है, ठीक है, लेकिन रिलेटिव रेफरेंसिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट आएगा वैल्यू। क्यों ना, सेल नंबर कॉपी कर देगा और उसके हिसाब से जो डाटा रहेगा क्या करेगा, उसको कॉपी करेगा जो रिलेटिव रेफरेंसिंग है। जैसे मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे आपको देखो रिलेटिव रेफरेंसिंग करके दिखाता हूँ। इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट ना, हाँ प्रोडक्ट PRO प्रोडक्ट लिखूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा ना, आपका B फॉर इस टू क्या कर दूँगा, C फॉर, ठीक है। अभी क्या करूँगा ना, ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। देखो यहाँ पे जो रिलेटिव, अभी क्या करूँगा ना, रिलेटिव रेफरेंसिंग जब करूँगा सब वैल्यू चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्यों ना, देखो 220, एक कॉपी का 20 रुपीज़, 2 का कितना आएगा, 40 आ जाएगा। हाँ ये सही होगा, लेकिन हमको क्या है ना, सारे सेल में सपोज 120 लिखना है। कोई भी जगह ऐसे भी डाटा आपको भरना पड़ता है, सब में 120 लिखना है। तो आप क्या करोगे ना, इसको आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग करना है। जब रिलेटिव रेफरेंसिंग वाला फॉर्मूला लिखोगे तो वहाँ पे क्या होगा, ये सेल एड्रेस कॉपी करके इसके हिसाब से वैल्यू करेगा। लेकिन आपको सारे जगह एक ही सेल एड्रेस का वैल्यू लिखना है, तो वो केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट। जैसे मैं सब सारे ये जो डी कॉलम है सारे 80 भरना है, तो मैं क्या करूँगा, ओनली इसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग मेरे को करना पड़ेगा, ताकि क्या होगा, सारे वैल्यू क्या होगा, 80 होगा। लेकिन जो रिलेटिव रेफरेंसिंग केस में क्या हो रहा है ना, वो सेल नंबर को चेंज कर दे रहा है। ये जो फार्मूला है सब सेल में डिफरेंट हो जा रहे हैं। समझ में आता है डिफरेंस? यस सर। हाँ यहाँ पे सपोज मैं सेमी फार्मूला को और नीचे तक कॉपी करूँगा, तो ये क्या करेगा ना, 0 हो जाएगा। क्यों ना, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है। जब यहाँ पे वैल्यू दूंगा तो वो इसके हिसाब से क्या करेगा, चेंज करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो चेंज नहीं हो रहा है। आपको जब सेमी डाटा कोई कॉलम में भरना है तो आप क्या करोगे, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग करना है। हाँ उसके बाद आता है मिक्स्ड रेफरेंसिंग, ठीक है क्या, उसके बाद आपका मिक्स्ड रेफरेंसिंग है। मेरा और एक क्लास कितने बजे है देखता हूँ, 8:30। हाँ मेरा भी 8:20 में एक है, ठीक है। अभी आपका यहाँ पे बंद करते हैं, फिर आपका एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग मैं बता दूंगा। आप जब टाइम देता हूँ ना, तभी पूरा फटाक से आ जाओ, ताकि मैं 30 मिनट का क्लास कर दिया हूँ। समझ में या? हाँ पूरा टाइम पे आओ, ताकि सही रहेगा। आप जो 5-10 मिनट बाद में आते हो ना, तो 5-10 मिनट आपका लॉस हो जा रहा है। तो मैं इसे पूरा टाइम 0 कर रख दिया गया। आप अभी पूरा स्टार्ट होगा, साथ में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके बाय। बाय सर। बाय बाय सर। बाय।